जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 13 परिमित दोस्तों प्रारंभ होगा, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों आज आपका जो यह लेक्चर पहला होगा, इसी में यह चैप्टर नंबर 13 समाप्त हो जाएगा और आज आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी दोस्तों आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आज आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सिलेबस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। जितना ज़्यादा आप अच्छे से तैयार करेंगे उतना अच्छा दोस्तों आपका एग्जाम जाने वाला है। तो दोस्तों आज सबसे पहले जानेंगे आज की क्लास में परिमित होता क्या है, ठीक है, और फिर इससे संबंधित दोस्तों आज की क्लास में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। पर दोस्तों आपके अब एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा वक्त बचा नहीं, तो दोस्तों जिस चैप्टर में आपको डाउट है उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। जिस टॉपिक में डाउट है आप उस टॉपिक को दोस्तों इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी डाउट है उसको क्लियर करते जरूर चलिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगा। चलिए ध्यान से दोस्तों देख डालिएगा परिमित क्या होता है। परिमित दोस्तों परिमित का मतलब दोस्तों होता है परिमाप। आप बात समझ गए होंगे, परिमाप। अब तो बात क्लियर होगी ना। पेरीमीटर, परिमित का मतलब दोस्तों पेरीमीटर की बात कर रहा है। लिख लीजिए इसमें किसी समतलीय आकृति की बाह्य सीमा, किसी समतलीय आकृति की बाह्य सीमा, किसी समतलीय आकृति की बाह्य सीमा की माप, किसी समतलीय आकृति की बाह्य सीमा की माप उसकी परिमित कहलाती है। उसकी परिमित कहलाती। वैसे दोस्तों मैंने इसमें चर्चा किया है पिछले चैप्टर में भी, परिमित कहलाती है और प्रश्न भी कराए हैं, कहलाती है। ध्यान समझिए, कह रहा है किसी समतलीय आकृति की बाह्य सीमा की माप उसकी परिमित कहलाती है। यानी कि परिमित का मतलब परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। दोस्तों मैंने बताया परिमाप होता क्या है। जो भी आकृति दे रखी है उसकी सभी भुजाओं को यदि आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों वह उसका परिमाप कहलाता है। जैसे इस समय आप जिस रूम में बैठे हैं, ध्यान से देखिए, रूम में कितनी दीवारें इस समय आपके रूम में? 4 दीवारें हैं। रूम में इस समय आपके कितनी दीवारें हैं? तो कितनी वाले हैं? तो आप कहेंगे सर 4 दीवारें हमको नजर आ रही हैं। अब दोस्तों आपके यदि रूम का आपको परिमाप निकालना हो, क्या परिमाप निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? आपने रूम की चारों दीवारों को आप नाप लीजिए, कितने फुट की है एक दीवार, कितने फुट की है। ठीक है, चारों दीवारों को आप नाप लीजिए और चारों दीवारों को यदि आप जोड़ देते हैं, जो चारों दीवारों की नाप आती है उसको यदि आप जोड़ देते हैं तो आपके कमरे का परिमाप आ जाएगा। किसी जैसे आपका मकान है, जिस मकान में आप रह रहे हैं तो आपके मकान की लंबाई भी होगी, आपके मकान की चौड़ाई भी होगी। तो आपका मकान क्या लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा। तो आप अपने मकान की लंबाई नाप लीजिए, आप अपने मकान की चौड़ाई नाप लीजिए, तो 2 लंबाइयां होंगी। तो आपका मकान या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। तो मैंने आयत का भी परिमाप आपको बताया, वर्ग का भी परिमाप बताया, अभी लिख भी दूंगा। तो यदि आयत का परिमाप निकालना होगा तो दोस्तों क्या फार्मूला होता है? 2 ब्रैकेट में L+B। और वैसे फार्मूला किसी भी आकृति का यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो उसकी यदि सभी भुजाएं आप ज्ञात कर ले जाते हैं और सभी भुजाओं को आप आपस में ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों उसका परिमाप निकल आता है। तो आपको करना क्या होगा? कोई भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं को ऐड करें। जैसे आपके मैंने मकान की बताया, जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान की चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए।
नाप लीजिए, नापने के बाद चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए। जब चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके मकान का परिमाप आ जाएगा। सिंपल है, परिमाप निकालना कुछ कठिन है ही नहीं। परिमित का मतलब बहुत आसान है। जहां जो कुछ जिस भी आकृति का निकालना हो उस सभी आकृतियों के दोस्तों क्या कर देंगे, भुजाओं को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए ध्यान समझिए, जैसे त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछे, त्रिभुज का परिमाप। आप देखिए, आप जानते हैं त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? आप 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज भाई समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु, विषम माने क्या असमान होता है, और बाहु माने भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या तीनों भुजाएं असमान होती है विषमबाहु कहलाता है। पर दोस्तों देखो, आपको क्या अलग अलग तीनों का फॉर्मूला नहीं याद करना है। त्रिभुज का यदि परिमाप निकालना, तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप निकाला, तीनों भुजाओं का योग। दूसरा देखिए दोस्तों, जैसे आपसे कहते हैं त्रिभुज के बाद आयत, तो आयत का परिमाप, तो देखिए ध्यान समझिए, आयत का परिमाप क्या होगा, ध्यान समझिए, मैं बताता हूं। जैसे ये आयत बना आपका, ये आयत है, तो इसकी ये देखिए, ये मान लेते हैं एक आयत हमारे पास, इसका नाम ABCD। देखिए आयत की ये लंबाई होगी, तो दोस्तों लंबाई आयत की बराबर होगी, ये आयत की चौड़ाई होगी, ये आयत की चौड़ाई होगी। तो देखिए यदि हम चारों भुजाओं का ऐड करें तो इससे AB कितना आपका L प्लस B प्लस L और प्लस B, तो चारों भुजाओं को ऐड करके हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। तो L प्लस L 2L हो गया, B प्लस B 2B हो गया। कामा लेने के तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और L दोस्तों इसकी लंबाई B है। तो यदि आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं, नहीं भी याद है उसकी चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर दें, तो क्या होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। है आसान कि नहीं? इसी प्रकार दोस्तों वर्ग का परिमाप आप देख लीजिए, क्या वर्ग 12 चैप्टर में आयत, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त सब कुछ पढ़ाया कि नहीं। वर्ग का परिमाप, तो दोस्तों यदि आपसे वर्ग का परिमाप पूछता है तो क्या होता है 4 गुणे भुजा। ये कहां से आ गया, देखिए वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये मान लेते एक वर्ग है, ये आयत लग रहा है, देखिए ये मान लेते हमारा एक वर्ग है, ठीक है, जिसका नाम है ABCD। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर, यदि इसको A मान लें, इसको A मान लें, इसको A मान लें, इसको A मान लें, सभी A होंगी, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 बार जोड़ेंगे, A प्लस A प्लस A प्लस A। भाई ये वाला ये लिखा, फिर ये वाला ये लिखा, फिर ये वाला ये लिखा, फिर ये वाला लिखा, तो जोड़ेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना 4 हो जाएगा कि नहीं। और ये दोस्तों क्या भुजा, इसलिए मैंने 4 गुणे भुजा। नहीं पता, यदि ये नहीं पता तो फटाक से चारों भुजाओं को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं, पर ये पता होना चाहिए क्योंकि भुजा एक दे रखी होगी और आपको ये तो पता ही होगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगला दोस्तों आप एक और देख लीजिएगा, जैसे आपसे पूछ ले वृत्त का परिमाप, पूछ ले वृत्त का परिमाप। चैप्टर नंबर 12 में आपने क्या सीखा था, आयत, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, तीनों चीजें पढ़ी हैं और इंपॉर्टेंट भी चैप्टर 12 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 को दोस्तों तो आपको पढ़ के जाना ही जाना, वहां से फिक्स है 2 से 3 से 4 नंबर तक दोस्तों प्रश्न चैप्टर 12 से आ सकता है। इसे चैप्टर 12 को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, जो वृत्त का परिमाप निकालेंगे वह होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और दोस्तों जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। देखिए भाई वृत्त ऐसे बनता है, ये वृत्त बन गया, ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब देखिए ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो जब त्रिज्या पता होगी तो क्या होता 2π मतलब क्या 360। देखिए यहां से चलेंगे घूमकर यहां पर आ जाएंगे तो एंगल 360 का बनाएंगे, त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि का परिमाप निकालना होगा तो 2πr। चाहे आपसे यदि वृत्त की परिधि कहते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वृत्त का परिमाप कह रहा है, यदि आपसे वृत्त का परिमाप कहता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए परिधि कह रहा है, बात एक ही है। तो ये चारों नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों प्रश्न देखते हैं कैसा इसे कैसा पूछा जाता है। इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपसे दोस्तों कह रहा है
जैसे सिंपल सिंपल ले रहे हैं, जैसे कहते हैं दोस्तों 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप बताइए। 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप बताइए। ध्यान समझिए, ये मत सोचिए कि सही तो बहुत आसान है, आगे प्रश्न जो आने वाले बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों इसके आगे आने वाले हैं। 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप बताइए। देखिए क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, आयत की लंबाई, देखिए इसको L से लिखते हैं, लेंथ होता है कितनी 8 सेंटीमीटर हो गया, लंबे कहा इसलिए 8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या, आयत की चौड़ाई भी दे रखी, तो आयत की चौड़ाई, तो दोस्तों ये हमारी वृत्त B हो गई जाके इतना 6 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप दोस्तों आपसे पूछा है, तो आयत का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर दोस्तों क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, अभी लिखा है दोस्तों आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा, तो L का मतलब लंबाई, चौड़ाई का मतलब B हो गया। अब 2 ब्रैकेट में L दोस्तों आपका 8 है और ये कितना 6 होगा, तो कितना 2 8 6 14, 14 दूना 28, मात्रा क्या है सेंटीमीटर। परिमाप में सभी भुजाएं ऐड कर रहे हैं नहीं, तो सेंटीमीटर में आएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः आयत का परिमाप बराबर 28 सेंटीमीटर। बढ़िया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत, कितना आसान है। अगला देखिए सेकेंड, दूसरा दोस्तों कह रहा है 12 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला नेक्स्ट, तीसरा दोस्तों कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, ठीक है। इसका हमें परिमाप चाहिए। दोस्तों क्या दिया है, हमें दिया है भैया, दिया है क्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा, इक्विलैटरल एंगल की बात कर रहा है, इसको ए मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज भुजा को ए मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या इसका परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोस्तों ये हमें ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दोस्तों कितना 3a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, तो 3 इंटू भुजा हो गया, 3 भुजा दोस्तों 5 है, 3 5 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर, बस हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक। अगला देखिएगा चौथा,
फोर्थ नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। नोट करिए। अगला चौथे के बाद दोस्तों ध्यान से समझिएगा। चौथे के बाद दोस्तों आपसे कह रहा पांचवा, कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है भैया कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। जैसे क्या कहा है, जैसे मान लेते बना देते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, ये मान लेते हैं तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, तो ये मान लेते हैं कि ये भुजा हमारी समान भुजाएं कहाँ, समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर, ये हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये दोस्तों मान लेते हैं कितनी 5 सेंटीमीटर। क्या कहा, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर तो समान भुजाएं 4 हो गई, अगली जो शेष बची वो 5 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखिए इसका परिमाप पूछा है तो दोस्तों क्या दिया है, पहले दिया लिखते हैं। दिया है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, या हम बताएं लैंग्वेज रहने दीजिए लिखने को, चित्र बना लीजिएगा, लैंग्वेज से रहने दीजिए, कुछ कम हो जाए, चित्र बना के लगाइएगा। AB बराबर AC बराबर, इसको मान लेते हैं कि A है, AB बराबर AC बराबर A बराबर 4 सेंटीमीटर। नहीं समझे भाई, देखिए AB आपका 4 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है, तो हमने मान लिया AB बराबर AC और इसको मान लिया कि ये भी, इसको A बराबर 4 मान लिया, इसको A बराबर 4 मान लिया, इसीलिए क्या A बराबर 4 सेंटीमीटर लिया और BC बराबर दोस्तों आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दोस्तों कितना होता है, देखिए 2A + B। आप सोचेंगे सर ये कहां से आ गया, देखिए ये नहीं लिखते हैं, देखिए ये दो भुजाएं बराबर है तो आप जोड़ेंगे 4 + 4 + 5, नहीं लिखे, मत लिखिए इसको, 2A + B मत लिखिए, बस आप कहते 4 + 4 + 5 तो 4 4 8 5 13 आ जाएगा, इसका परिमाप 13 आ जाएगा। और देखिए इससे भी 13 आएगा, 2 गुणे भाई देखिए 4 + 4 इसको A मान लिया हमने तो 2 गुणे A की वैल्यू दोस्तों कितनी 4 होगी और +5 तो 4 दूनी 8 और 8 5 13, तो देखिए 13 है कि नहीं, 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यदि ये आप याद कर लेते बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो क्या तीनों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, है कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इसके नीचे लिख लीजिएगा। अतः समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों क्वेश्चन कर लेंगे। अगला छठा दोस्तों कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। अच्छा, जब विषमबाहु होगी तो उसकी सभी भुजाओं को ऐड करेंगे, A + B + C से मान लेते हैं, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे।
जैसे लिख देता हूँ क्वेश्चन एक यदि किसी विषम बाहु यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए, ठीक, थोड़ा दूर दूर हो गया है, तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब करना क्या होगा, आप 4 + 3 + 5 को फिर जोड़ दिए, तो 4 3 7 और 7 5 12, बस हो गया आंसर। बस ऐसे ही करना होगा, कर लीजिएगा इसको। ये कौन सा 7वां नंबर होगा ना, तो 7वां नंबर होगा। अगला देखिएगा इसके बाद अब दोस्तों 8वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वां प्रश्न दोस्तों, थोड़ा यदि टिपिकल बनाने का प्रयास किएगा तो जो 8वां करवाने जा रहे हैं वो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है 8 मीटर लंबाई, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा हूं वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, कह रहा 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का जो क्षेत्रफल है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात है। ध्यान समझिए, क्या दिया है भैया, आयत की लंबाई L बराबर दोस्तों आपके पास हो गया 8 मीटर। अच्छा प्रश्न दोस्तों यही है इंपॉर्टेंट। आयत की चौड़ाई B बराबर, देखिए आयत की चौड़ाई दोस्तों कितना होगा 2 मीटर, ठीक है। यहां से दोस्तों कह रहा है चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोस्तों प्रश्नानुसार क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल जो है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कहा आयत का जो क्षेत्रफल है वह एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आप जानते हैं L × B। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यहां से वर्ग का परिमाप पूछा था, तो वर्ग की जब तक भुजा नहीं पता होगा तब तक परिमाप कैसे निकालेंगे, इसलिए पहले भुजा निकालेंगे। अब देखिए L पता 8 है और ये दोस्तों कितना 2 है, बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि 8 2 16 भुजा स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां से भुजा बराबर √16, यानी कि भुजा बराबर दोस्तों यहां से कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिएगा, आधा क्लियर हो गए। अब वर्ग का परिमाप निकालें, वर्ग की भुजा आ गई भाई, भुजा किसकी, वर्ग की तो भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इसको, यानी कि वर्ग की भुजा आ गई। ये किसकी भुजा है, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा, चाहो तो इसको ब्रैकेट में A लिख लें, ठीक है। ये वर्ग की भुजाई, किसकी भुजाई, वर्ग की भुजा,
तो वर्ग की भुजा नहीं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी कि ए। ठीक है, ये आपने कितना निकाला 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 से कुछ 16 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः वर्ग का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। तो दोस्तों यदि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो कर लीजिएगा। और मैंने वृत्त पर भी दोस्तों प्रश्न कराए हैं, जो वृत्त का परिमाप मतलब चैप्टर नंबर 12 में भी करा दिए हैं। आयत के परिमाप में भी चैप्टर नंबर 12 में कराए थे। और दोस्तों क्या त्रिभुज पे नहीं कराए थे तो इसमें मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और वृत्त का भी कराया है, वर्ग का भी परिमाप कराया था। अब देखिए एक प्रश्न और देखिएगा, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा 9 नंबर। अगला 9 नंबर देखिए, 9th 9 नंबर दोस्तों चर्चा कह रहा है, एक चित्र बना है। कह रहा है दी गई आकृति में नाम दिखाए, आकृति का नाम ABCDE में। ठीक है, आकृति का परिमाप में 14.28 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, जिसमें सारी भुजाएं देखी हैं, ये ज्ञात करनी है, जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कामा DE बराबर 2.3 सेंटीमीटर, DE लिखा है, कामा EA बराबर 2.05 सेंटीमीटर, 2.05 सेंटीमीटर। ठीक है, एक AB दे रखा है, DE दे रखा है, और दोस्तों BC भी दे रखा है। BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, ये पहले दे रखा था। 1 2 3 4, और दोस्तों क्या देखा है, E देखा, 4 ही दे रखा था ना। ठीक है, तो वक्र CD की माप ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बना मिलेगा, इसमें कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। आसान है ये भी, ये तो सबसे आसान पड़ेगा। देखिए अभी दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अभी तक समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। ध्यान समझिए, एक आकृति बनी दोस्तों, ABCD और E, इस तरीके से दोस्तों बनी आकृति। आपसे कह रहा दी गई आकृति में इसका परिमाप, पूरी आकृति का परिमाप 14.28 है। कह रहा AB बराबर 3.5, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, BC दोस्तों आपको वहां दे रखा 3.8 सेंटीमीटर, 8 है भैया। उसके बाद आपसे DE बराबर 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और EA बराबर दोस्तों 2.05 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है वक्र, जो वक्र किस तरीके वक्र ही, तो CD की माप चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं क्या है, क्या दिया है, दिया है आकृति ABCDE का परिमाप, ये आपको दे रखा कितना, 14.28 सेंटीमीटर। बाकी दोस्तों जो भुजाएं दे रखी लिख लीजिए, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर। ये इसको मैंने पहले लिख लिया। फिर DE बराबर, अरे कहीं पर भी लिख लीजिए, लिखा होना चाहिए 2.3 सेंटीमीटर, और EA बराबर
आपका 2.05 सेंटीमीटर। देखिएगा आकृति का परिमाप, आकृति ABCDE ए का परिमाप क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। भुजा AB प्लस BC, भाई सभी भुजाओं को ऐड कर दें तो AB प्लस का BC प्लस का वक्र है तो क्या CD, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, प्लस कितना DE और प्लस कितना EA, सभी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाप दोस्तों आपके पास 14.28 है बराबर AB दोस्तों कितना आपका 3.5, यहाँ भी देख लीजिए BC दोस्तों कितना 3.8 प्लस वक्र CD। इसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप इसी के आगे लिखिएगा, आपके पास जगह होगा तो मैंने चित्र बना दिया इसलिए जगह नहीं मेरे पास। प्लस का कितना है 2.3 और ये कितना है 2.05। देखिए ऐड कर लीजिए इनको सबको, तो देखिए 3.5 प्लस 3.8 प्लस 2.3 और 2.05, देखिए ऐड करिए तो 5 हो जाएगा, 5 और 8 5 13 3 16। ठीक है, हंसला 1 और 3 1 4 4 3 7 2 9 2 11 11.65, जिसको ऐड करने पर 14.28 बराबर 11.65 प्लस वक्र CD हो गया। इसको उठा के इधर लाइए तो 14.28 माइनस का 11.65 प्लस वक्र CD। ठीक, घटा लीजिए इसमें से, तो 11.65 में को 14.28 में से 11.65 घटाना है। दशमलव को नीचे रखेंगे तो ध्यान समझिए, यहाँ से 8 में से 5 गया 3, यहाँ से लेंगे 12, 12 में से 6, यहाँ बचा 3, यहाँ से लेंगे 3 में से 1 गया 2, तो 2.63, तो क्या आएगा, ऐसे ही बराबर है यहाँ पर, सॉरी ये क्या किया मैंने, हाँ ठीक तो है, इसको उठा के तरह है तो 2.63 बराबर वक्र CD। तो दोस्तों क्या लिखेंगे फाइनल आंसर 2.63, तो क्या लिखेंगे अतः वक्र, क्या पूछा था, वक्र CD की माप बराबर 2.63 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया और ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और देख लीजिए, अंतिम प्रश्न और चैप्टर समाप्त। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है, इसको रख करो, चलिए इतना तुम नहीं नोट किया होगा, नोट कर लीजिए। 10वां दोस्तों आपसे कह रहा है, एक समषटभुज की एक भुजा, एक समषटभुज की एक भुजा 2.30 सेंटीमीटर है, तो समषटभुज का परिमाप क्या होगा, सेंटीमीटर है समषट, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों यह, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है एक समषटभुज की एक भुजा 2.30 सेंटीमीटर है, तो दिया है क्या, समषटभुज क्या होता है अभी बताते हैं, की भुजा इसको मान लेते हैं कि A बराबर 2.30 सेंटीमीटर। ठीक भैया, आपसे समषटभुज का परिमाप पूछा। देखिए सम माने समान, सट माने छा और भुजा माने तो भुजा होती है समषटभुज। ठीक है, सम माने समान, सट माने छा भुजा, ऐसा षटभुज, ऐसा भुज जिसकी 6 भुजाएं समान हो। सम माने समान होता, सट माने 6 मतलब भुजा, ऐसा भुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो, ऐसा षटभुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर होगी तो समषटभुज भुजा कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, तो इसका परिमाप पूछा है, बस हो जाएगा, बहुत आसान है। तो समषटभुज का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
ठीक है, देखिए समषटभुज का परिमाप बराबर, देखिए कितना 6 इंटू ए भुजा हो गई, 6 की वैल्यू 2.30, अरे नहीं क्या 6 इंटू 2.30 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो 6 की मल्टीप्लाई 0 से करो 6 ही रहेगा, और 6 3 18 हो गया, और 6 दूनी 12 1 13 होगा, 13.80 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अतः समषटभुज का परिमाप बराबर 13.80 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अच्छा समषटभुज बना के दिखा दे, देखिए ये देखिए, यदि आपको याद होगा इंटर में आपने बेंजीन पढ़ी होगी, ऐसे बनती, देखिए 1 2 3 4 5 6 की 6 इसकी भुजाएं बराबर होंगी, तो यह आकृति हमारी समषटभुज है। ठीक है, समझ गई, ये आकृति कैसी हमारी समषटभुज है। तो ये दोस्तों हमारा 13.80 आ गया, नोट कर लिया। अगला देखिए 11 नंबर, अंतिम प्रश्न कह रहा है एक समषटभुज की एक भुजा 3.32 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसको लगाइएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और चैप्टर 13 ये फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों आपका सिलेबस भी दोस्तों फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि द इंड। ठीक है, सिलेबस आपका क्या होगा, पूर्णतया समाप्त हो चुका है। ठीक है, आपका जितना भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंतर्गत जितना भी सिलेबस था वो है, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी सिलेबस को विधिवत से कंप्लीट करिए। कहीं पर कोई डाउट है दोस्तों जरूर पूछते रहिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।